आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई इंग्लिश की, जो क्या भाई हमने आज कई बच्चों के कमेंट आए थे कि सर हमें DSSB में जो इंग्लिश जर्नल इंग्लिश का क्या होता है पेपर होता है, हम उससे रिलेट क्या करवा दीजिए भाई, क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो हमने एक अभी सीरीज चलाई है DSSB बच्चों की तो ध्यान में रखकर कि DSSB में जो भी आपका एक पेपर होता है जनरल इंग्लिश, उसमें भी जो भी आपके क्या आते हैं भाई स्पोर्टिंग एरर्स के जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उनकी क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे भाई, स्पोर्टिंग एरर्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके वन वर्ड लेंगे, फिर आपके सिनोनिम्स लेंगे, फिर आपके एंटोनिम्स लेंगे। ऐसे वन बाय वन करके हम क्या करेंगे भाई, DSSB जनरल इंग्लिश के सभी चैप्टर्स क्या करेंगे भाई, हम प्रैक्टिस करेंगे भाई। तो चलते भाई, उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को थोड़े बहुत रूल तो आप लोगों को पता होंगे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर भाई। तो पहले क्वेश्चन बोला, अनलेस एड अराइव्स विद इन unless it arrives within the next few weeks, thousands are starving। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी अगर आपको unless until before, ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशनल वर्ड होते हैं जो किसको शो करते हैं, कंडीशन को शो करते हैं। किसको शो करता है, कंडीशन, और वो भी किसको भी, फ्यूचर की। मैंने बताया कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, वो मैंने आपको सारी क्लासेस में बताया हुआ है। जब हमने क्या करें, अभी हम एक आध दिन से क्या करने वाले भाई, आपके DSSB के जनरल इंग्लिश के क्या भाई इंग्लिश का बैच भी लाने वाले हैं। अगर किसी बच्चों को इंग्लिश जनरल नहीं पढ़ी हो तो वो उसमें क्या कर सकता है, उस बैच में इंक्लूड कर सकता है। तो मैंने आपको ये बताया था, आपको जो हमने बैच लिया था उसमें बताया था कि अनलेस अंटिल बिफोर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कंडीशन वर्ड। क्या होते हैं, कंडीशन वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी कंडीशन को शो करते हैं, हमें फ्यूचर को शो करते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, तो जब जिनके साथ एक कंडीशनल वर्ड लगा होता है, जिनके साथ क्या लगा होता है भाई, लिख कर मैं दूं भाई आपको, जिसके साथ एक कंडीशनल वर्ड लगा होता है वह सिंपल इंडेफिनेट में बनता है। तथा दूसरी क्लोज किस में होती है भाई, दूसरी क्लोज फ्यूचर में होती है। ठीक है, फ्यूचर की कौन से भी, और वो भी सिंपल फ्यूचर में। तो मैंने आपको बताया कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे अनलेस, अंटिल, बिफोर, ठीक है। मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड बताए जैसा अनलेस, अंटिल, बिफोर। कुछ ये ऐसे कंडीशनल वर्ड होते हैं, कंडीशन वर्ड जो किसको शो करते हैं, फ्यूचर को शो करते हैं। अब इसका रूल क्या था, रूल आता है जिनके साथ ही कंडीशनल वर्ड लगा होता है, यानी अनलेस, अंटिल, बिफोर जिस सेंटेंस के साथ लगा होता है वह किसका मतलब है, सिंपल इंडेफिनेट बनता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट बनता है। और तथा दूसरी क्लोज किस में होती है, सिंपल फ्यूचर में होती है। अब आप सेंटेंस की तरफ आएंगे। अब आपको बोला है अनलेस एड अराइव्स, यानी जब तक क्या आएगी भाई, मदद आएगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी अगले कुछ हफ्तों में। तब तक क्या होगा, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, तब तक क्या होगा, तब तक थाउजेंड क्या होंगे भाई, भूखमरी से तब तक क्या होगी भाई, थाउजेंड भूखमरी आ जाएगी, यानी भूखमरी आ जाएगी। अब आप मैंने देखा भाई, आपको पता कैसा लगा फ्यूचर में, मैंने आया देखा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट फ्यू वीक्स, फ्यू वीक्स। इससे मुझे पता लग रहा है कि यानी आपको बोला अनलेस एड अराइव्स, यानी जब तक क्या है भाई आपकी मदद आएगी, कब तक, नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी अगले कुछ हफ्तों तक। आप कहना चाह रहे हो कि अगले हफ्तों तक
क्या आएगी, जब तक हेल्प आएगी तब तक क्या होगा, तब तक भूखमरी जाके भाई थाउजेंड्स में चली जाएगी। तो अब आपने देखा भाई एक कंडीशन क्या दी हुई, आपको कंडीशन वर्ड लगाओ भाई अनलेस, और कंडीशन किसको शो कर रही है भाई, फ्यूचर को। आपको कैसे पता लगा भाई, क्योंकि आगे लिया है भाई नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नेक्स्ट फ्यू वीक्स शो कर रहा है भाई फ्यूचर को। तो मुझे पता लग गया जब भी कुछ ऐसे कंडीशनल वर्ड होते हैं जो किसी कंडीशन को शो करते हैं भाई फ्यूचर को शो करते हैं, तो जिनके साथ क्या लगा होता है भाई, कंडीशनल वर्ड लगा होता है, वह किस में बनता है भाई, सिंपल इंडेफिनिट बनता है। सिंपल इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। तो आपने देखा भाई आपका कंडीशनल वर्ड कौन सा है भाई, अनलेस। अनलेस इस क्लोज के लगा हुआ है, तो इस क्लोज के साथ लगा हुआ है, तो आपने देखा ये किससे बनेगा भाई, सिंपल इंडेफिनिट बनेगा। तो आपने देखा एड आपकी वर्ब क्या लिखी है भाई, अराइव। अराइव क्या लिखी हुई है, ऐसे एस यू किस में है भाई, आपका सिंपल प्रेजेंट में है भाई, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस कब लगाते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में लगाते हैं। तो मैंने बताया फिर तथा दूसरी क्लोज किससे बनती है भाई, सिंपल फ्यूचर बनती है। तो दूसरी क्लोज क्या है आपकी, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, जबकि ये किस में है भाई आपकी, प्रेजेंट, ओ सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इजारा माइंजी दी हुई है। लेकिन मुझे पता है जब कंडीशनल वर्ड इसको शो करता है, फ्यूचर को शो करता है, तो दूसरी क्लोज किस में बनती है भाई, आपकी सिंपल फ्यूचर में बनती है। तो सिंपल फ्यूचर में बनती है तो आपका आर स्टार्विंग जो है ये आपका डिलीट हो जाएगा, और सिंपल फ्यूचर में क्या आता है आपका, विल आएगा भाई, और स्टार क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है स्टार। तो ये बन जाएगा अनलेस इट अराइव्स विद इन द नेक्स्ट वीक, यानी अगले कुछ हफ्तों तक जब तक हेल्प आएगी तब तक भुखमरी कहां तक चली जाएगी भाई, आपकी थाउजेंड्स में चली जाएगी। तो थाउजेंड्स आर स्टार्विंग नहीं होगा, थाउजेंड्स विल स्टार्व होगा। आपको दोबारा रिपीट करवा दूं, मैंने बताया आपको कि कुछ ऐसे कंडीशनल वर्ड होते हैं जो किसको शो करते हैं, कंडीशन फ्यूचर को शो करते हैं। मैंने देखा भाई सेंटेंस किसको शो कर रहा है, कंडीशन को शो कर रहा है, और कंडीशनल वर्ड भी लगा हुआ है फ्यूचर को। तो जिसके साथ कंडीशन वर्ड लगा होगा वो तो सिंपल प्रेजेंट बनेगा। तो आपने देखा यहाँ पर वर्ड में एस ऐड है तो सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन दूसरी जो क्लोज होती है वो सिंपल फ्यूचर में जाती है। तो आपने देखा यहाँ पर आर स्टार भी लगा हुआ था, यानी फ्यूचर को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, सिंपल फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो आर स्टार की जगह कितना आएगा, विल स्टार आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इतनी डिटेलिंग में बता दिया, वैसे भी कोई आपको इतनी डिटेलिंग में नहीं बताया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं, ना कि कोई लाइव क्लास ले रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैसे कंसाइज कर पाए। तो अब आगे लिखा है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years, यानी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कब से काम कर रहा हूँ भाई, 3 years से काम कर रहा हूँ। तो आपको मैंने बताया था ऑप्शन किस वाले में, आपका सी वाले में एरर होगा। क्या होगा भाई, आपका जो सिंस लगा हुआ है ये रिमूव हो जाएगा, सिंस के जाएंगे आपका क्या आएगा भाई, 4 आएगा। क्योंकि भाई सिंस आपका क्या होता है भाई, सिंस आता है भाई डेफिनेट टाइम के साथ आता है, और 4 कब आता है भाई, इंडेफिनेट टाइम के साथ आता है। अगर यहाँ पर सिंस यहाँ पर क्या लिख देता भाई, आपका सिंस 2009 आया था तो आपका ये करेक्ट हो जाता, क्योंकि 2009 क्या है, आपका एक पर्टिकुलर चीज है इंडेफिनेट टाइम में, तो सिंस 2009 क्या आपका करेक्ट हो जाता। लेकिन अब आपको देखा यहाँ पे, अब आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है फॉर 3 years। तो आप मुझे बताइए कौन से 3 years, अब आगे वाले कौन से 3 साल की बात कर रहे हो, ये आपको डेफिनेट नहीं हो रहा है। तो 4 इसलिए क्या आएगा, टाइम आपका इंडेफिनेट है, तो इसलिए इंडेफिनेट टाइम के साथ आपका क्या आता है भाई, 4 आता है। आगे देखिए भाई, इसने बोला भाई नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज पेड हिज सब्सक्रिप्शन, यानी आपके दोनों कैंडिडेट में से भी किसने भी क्या नहीं करा भाई, सब्सक्रिप्शन पेड नहीं किया है। तो मैंने बताया जब भी आपकी नीदर ऑफ क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा, तो आपकी वर्ब कैसी आती है, वर्ब आती है सिंगुलर। तो आपका यहाँ पर वर्ब प्लूरल यूज करी हुई है, तो आपकी किसकी वजह से भाई, नीदर ऑफ की वजह से आपकी हैव जो है वो रिमूव हो जाएगी, और हैव की जगह आपका हैज आएगा। क्योंकि आपको पता है भाई नीदर ऑफ जो है, नीदर ऑफ अपने बाद नाउन या प्रोनाउन जो लेता है वो लेता है भाई प्लूरल। ठीक है, और जो वर्ब लेता है, वर्ब लेता है भाई सिंगुलर। ठीक है, तो आपने देखा भाई नन ऑफ के बाद आपका लगेगा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा। तो आपने देखा कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स क्या है भाई, प्लूरल है, नाउन आपका प्लूरल है। आपने देखा वर्ब कैसी थी, प्लूरल दी थी, जबकि आपको पता है वर्ब कैसे आएगी भाई, सिंगुलर आएगी, तो इसलिए हैव नहीं आएगा, आपका हैज आएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, यानी मेरे अंकल ने मुझे और मेरे दोस्त को क्या करा,
पीछे रहने का फोर्स करा। तो अब आपको जो है लिखा माय फ्रेंड, माय फ्रेंड क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। और आपको पता है कि एंड से जब भी दो चीजें जुड़ती है, समान चीजें जुड़ती हैं। अगर एंड से पहले आपने जीरण को यूज करा है अगर आपने एंड से पहले जीरण को यूज करा है तो एंड के बाद भी क्या यूज करेंगे, भाई जीरण यूज करेंगे। अगर एंड से पहले आपने सब्जेक्टिव केस यूज करा है तो एंड के बाद भी क्या आएगा, भाई आपका सब्जेक्टिव केस आएगा। तो अब आपने देखा एंड से पहले आपने क्या माय फ्रेंड लिखा हुआ, ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। और जब क्या आपने एंड से बाद क्या लिखा होगा, आई, आई क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है। तो मैंने बताया जब भी एंड से दो चीजें जोड़ते हैं, समान चीजों को जोड़ते हैं, तो इसलिए आई नहीं आएगा आपका। आई के बाद क्या आ जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, क्योंकि फिर जाएगा माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक। क्योंकि एंड से आपने पहले क्या रखा था, ऑब्जेक्टिव केस रखा था, तो एंड के बाद भी क्या आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, क्योंकि आई आपका सब्जेक्टिव केस होता है। अब आगे लिखा हुआ है भाई, वी हैड स्कार्सली रीच्ड द प्लेस देन इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली। तो अब आपको पता होगा भाई स्कार्सली जो है अपने साथ क्या लेता है भाई, अपने साथ देन नहीं लेता, अपने साथ तुलना करने के तुलना करने के लिए क्या लेता है भाई, वैन लेता है। तो आपका जो आएगा भाई हार्डली, एक हार्डली होता है और एक स्कार्सली, दोनों अपने साथ तुलना करने के लिए वैन लेते हैं। 90% केस ये आता है कि हार्डली स्कार्डली के साथ देन देते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि तुलना करने के लिए ज्यादातर क्या आता है, देन देता है। लेकिन हार्डली और स्कार्डली ऐसे वर्ड है जो तुलना करने के लिए क्या लेते हैं भाई, अपना वैन लेते हैं। अब आगे देखिए फिर किसने बोला है, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इज नॉट हैविंग शोन माई फ्रेंड्स व्हाइल आई वाज इन दिल्ली ऑन वेकेशन। यानी मुझे आई एम डिसअपॉइंटेड, यानी मैं निराश हूँ कि मैं अपने दोस्तों को नहीं देख पाया जब मैं छुट्टियों पर कहा था भाई, दिल्ली में था। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताया था कि मैंने बताया था कि काम या तो अभी अभी हुआ हो या काम अभी तक नहीं हुआ हो। जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो जो सेंटेंस बनता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट में कब बनता है, या तो काम अभी अभी हुआ हो या काम अभी तक नहीं हुआ हो। जैसे अब आपने देखा कि आपने काम क्या नहीं किया, कि जब मैं निराश हूं, जब मैं दिल्ली छुट्टी पर था तो मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाया। यानी काम क्या नहीं हुआ अभी तक, यानी मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाया हूँ, यानी काम जो है वो आपका हुआ नहीं है। तो मैंने बताया काम या तो अभी अभी हुआ हो या काम अभी तक नहीं हुआ हो। तो इसमें काम अभी तक नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कि वह अपने दोस्तों से नहीं मिला है। तो इसलिए वो सेंटेंस कैसे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता भाई, आपका जो हैविंग शो जो लिखा है ये आपका डिलीट हो जाएगा। और हैविंग शोन की जगह क्या था प्रेजेंट परफेक्ट में, आपका था इज नॉट हैव सीन। हैज है वो क्या था भाई, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, शो की थर्ड फॉर्म क्या आएगी भाई, सीन। तो आई रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैव सीन माई फ्रेंड्स, यानी मुझे निराशा है कि मैं अपने दोस्तों को नहीं देख पाया जब मैं दिल्ली छुट्टियों पर था। तो काम जो है वो हुआ नहीं है, तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अब आगे देखिए, द कंपनी हैव थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। ठीक है, तो अब आप देखिए भाई, अब कंपनी क्या है भाई, आप क्या कर रहे हो भाई, आपको जो बच्चों लगे कंपनी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अब आप बात कर रहे हैं सिर्फ एक कंपनी की। जैसे भाई आपने कहा भाई अमेजोन कंपनी कह लो या आप फ्लिपकार्ट कह लो या आप मीशो कह लो, तो आप किसी भी बहुत सारी कंपनी की बात नहीं कर रहे हो। अब आप एक चीज की बात कर रहे हो, उस एक चीज के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अब आप एक चीज की बात कर रहे हो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ भाई अमेजोन, अमेजोन क्या है भाई, अपना आप में एक चीज है भाई, आपकी ई कॉमर्स साइट है। तो इसलिए अब आपने देखा आप किसकी बात कर रहे हो भाई, द कंपनी। और द कंपनी क्या है आपकी, सिंगुलर है। तो जब आपकी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। आपको जो हैव लगा हुआ है ये रिमूव हो जाएगा और हैव की जगह आपका हैज आएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या आपका, द कंपनी। तो आएगा द कंपनी हैज थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। आगे देखिए भाई, इसमें बोला है दे आर रिसाइडिंग इन द सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड, यानी वह 2 दशक से क्या कर रहे हैं भाई, इस सिटी में रह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था भाई कि अगर कभी भी किसी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ
क्या मिल जाएगा आपका, टाइम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। टाइम एक्सप्रेशन किससे पता लगता है भाई, आपका सिंस, ये आपका फोर से पता लगता है। तो वो आप किस में चेंज आएगा, उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज आएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन है तो उसके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ऐसे अब आपने देखा यहाँ पर क्या लगा, आर रिजाइडिंग लगा हुआ है। आर रिजाइडिंग का मतलब क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है भाई। फिर आपने देखा फॉर द लास्ट 2 years, फॉर द लास्ट डिकेड्स लिखा हुआ है। तो फोर के बाद जो लगा हुआ है आपका ये क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है। क्योंकि मैंने बताया था टाइम एक्सप्रेशन क्या सिंस या फोर के बाद दिया होता है। तो आपने देखा भाई आपके साथ टाइम एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है और आपको क्या दिया, कॉन्टिन्यूस टेंस भी दिया हुआ है। तो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस और टाइम एक्सप्रेशन क्या मिल जाता है, उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। किसके परफेक्ट में, तो अब आपने देखा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का परफेक्ट कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो आपका जो आर है रिमूव हो जाएगी और आर की जगह आपका क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका हैव आएगा, बीन आएगा, हैव बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है वो ऑलरेडी आपको दी है, रिजाइडिंग। तो ये बन जाएगा दे हैव बीन रिजाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 decades। आगे देखते हैं हम, इसने बोला है आर न्यू टेलीविजन सेट कम विद 90 days वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। यानी हमारा जो टीवी आया, नया टीवी आया है वो किसके साथ आया भाई, 90 दिन की गारंटी के साथ आया है। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप किसकी बात कर रहे हो, आर न्यू टेलीविजन सेट की बात कर रहे हो। टेलीविजन सेट क्या है, आपका एक चीज है भाई, ठीक है भाई। मैंने बताया आर न्यू टेलीविजन सेट क्या है भाई, आपकी एक चीज है। टेलीविजन सेट क्या है भाई, एक चीज है। जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा भाई, एक चीज होगी, यानी सब्जेक्ट आपका जब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी भाई, आपकी सिंगुलर आएगी। लेकिन आपको पता है भाई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बनता है, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या करते हैं, एस ई एस को ऐड करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर टेलीविजन सेट क्या है भाई, एक चीज है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कम लिखा हुआ था तो कम में क्या कर देंगे, हम एस को ऐड कर देंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को ऐड करते हैं। तो आर न्यू टेलीविजन सेट कम्स विद 90 days वारंटी। आगे देखते हुए इसने बोला है द क्रूएल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था जैसा आपकी मेक आ जाएगी, शी नो वॉच फील हियर हेल्प। ये ऐसी वर्ड होती हैं जो अपने पास क्या लेती है, बेर इन्फिनिटी लेती हैं। क्या लेते हैं, बेर इन्फिनिटी। बेर इन्फिनिटी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विदाउट टू। ठीक है, मैंने बताया आपको जैसे मे सी नो वॉच फील हियर हेल्प, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने पास क्या लेती है भाई, आपको हाईलाइट कर दूं जिससे आपको कह रहे हैं याद रह जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया कुछ ऐसी वर्ड होते हैं जैसे मेक शी नो वॉच फील हियर हेल्प। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं, इनके बाद हम किसका यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटी का यूज करते हैं। और बेयर इन्फिनिटी क्या होता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं विदाउट टू। यानी
इन वर्ड के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं विदाउट टू। तो अब आपने देखा यहाँ पर क्वेश्चन लिड लिखा मेड, ये क्या मेक की आपको कहती है भाई सेकंड फॉर्म दी है, मेक की क्या है भाई आपको सेकंड फॉर्म दी है। तो हर स्टेप डॉटर आगे आगे आपने देखा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू क्या है भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर आपने देखा मैंने बताया कि मेड अपने बाद क्या लेता है भाई, मेक अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो मेड के अकॉर्डिंग आपका जो ये टू लगा हुआ है, टू क्या है आपको ये रिमूव हो जाएगा, वो सिर्फ क्या होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपकी डू की फर्स्ट फॉर्म क्या है करेक्ट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा द क्रूएल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर डू आ जाएगा, टू की रिमूव हुआ क्योंकि मेड अपने बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेता है, सिर्फ क्या लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। वो सारी चीजें मैंने आपको इस ब्रैकेट में बंद कर दिया, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे लिखा अभी ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कंसेप्ट है अभी। माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर, आई वुड स्टे देयर। ठीक है भाई, आपको ये लिखा है आपकी क्या प्रिंसिपल क्लोज दी हुई है अभी यहाँ तक की। फिर आपको बताइए दैट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि दैट रिमूव क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किससे स्टार्टिंग हो रही है, हाउ लॉन्ग से स्टार्ट हो रही है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या होता है भाई, अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज हाउ लॉन्ग से स्टार्ट हो रही हो तो इनसे पहले हम किसका यूज नहीं करते हैं भाई, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं या कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। अब जैसे दैट आ जाएगा, इफ लगाते हैं भाई, वेदर लगाते हैं, ये आपका इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि अब आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज किससे स्टार्ट हो रही है भाई, हाउ लॉन्ग से स्टार्ट हो रही है। तो जब आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज हाउ लॉन्ग से स्टार्ट होती है तो इससे पहले हम किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते। जैसे किसी किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम इफ का यूज करते हैं, वेदर का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो इस केस में हाउ लॉन्ग से पहले हम इन चीजों का यूज नहीं करते हैं। तो माई सिस्टर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर आ जाएगा भाई। अभी आएगा द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन द एक्सकर्जन टू ओटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके दो सब्जेक्ट एज वेल एज, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका ये और ये आपका सेकंड सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था कि कभी भी दो सब्जेक्ट आपके एज वेल एज से जुड़ रहे हों तो आपका जो वर्ब आएगी, वर्ब आपकी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी। मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे एज वेल एज हो गया, नॉट लाइक, लाइक, टुगेदर विद, अलोंग विद। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे जब हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वर्ब का जो यूज करते हैं हम किसके अकॉर्डिंग आती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। अब आपने देखा यहाँ पर एज वेल ऐसे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो आपका टीचर है भाई, एक आपका स्टूडेंट्स है। तो आपने देखा जब दो सब्जेक्ट आपके एज वेल ऐसे जुड़ते हैं तो वर्ब जो आती है किसके अकॉर्डिंग आती है भाई, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो आपका फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या है भाई, द टीचर है, और द टीचर क्या है भाई आपका सिंगुलर है। द टीचर जब आपका सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी हैव आएगी, ये हैव क्या आपकी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ आपकी जो वर्ब आती है वो हैज आती है। तो द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैज आ जाएगा। आगे देखिए भाई, इसने लिखा भाई द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी यूएस से क्या नहीं चाहती, इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं चाहती। तो अब आप मुझे बताइए यूएस क्या है भाई, यूएसए एक देश है, यूएसए क्या है भाई अपना आप में एक देश है। जब सब्जेक्ट आपको क्या है भाई एक चीज है यानी सिंगुलर है तो वर्ब क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को ऐड करते हैं। क्योंकि आपको पता है सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को ऐड करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपने देखा यूएसए क्या है एक चीज है, और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्ब क्या है आपकी डू लगी हुई है, तो आपकी ये डोंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। यूएसए जब आपकी एक चीज है, यूएसए क्या है एक देश है, तो इसलिए आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को हम ऐड करेंगे। तो डू के जगह आपकी हम क्या करेंगे, डज आ जाएगा, और नोट आपको ज्यादा तो डज नोट आ जाएगा, और वांट ऑलरेडी आपका ये रह गया। तो द यूएस
डज नॉट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि यूएसए क्या है, एक देश है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, एस को ऐड करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज की क्लास का भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ये बोला है, यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एज द न्यूली लॉन्च बार। यू कैन ईट यानी जो मर्जी आप वह खा सकते हैं इस न्यू लॉन्च हुए बार में। तो मैंने आपको बताया था जब हम नाउन को क्वालिफाई करते हैं भाई, नाउन को क्या करना हो भाई, क्वालिफाई करना हो। नाउन को क्वालिफाई करना हो या डिस्क्राइब करना हो तो हम किसका यूज करते हैं भाई, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है भाई, मैंने आपको नाउन को डिस्क्राइब यानी नाउन की विशेषता बतानी हो तो हम किसका यूज करते हैं भाई, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा भाई यू कैन ईट एज यानी जैसा मर्जी आप वैसा खा सकते हैं इस न्यूली लॉन्च बार में। तो अब न्यू लॉन्च बार क्या है भाई, बार आपका नाउन है और नाउन की विशेषता इसकी बार, बार क्या है भाई, नाउन है और इसकी विशेषता क्या है कि वह अभी नया नया खुला है यानी ओपन है। तो न्यूली क्या है भाई, आपका एडवर्ब है। तो मैंने बताया था हमें किसकी विशेषता बतानी है, नाउन की। नाउन क्या है हमारा, बार। यानी बार कैसा है भाई, हमारा भी नया नया खुला है। यानी बार की क्या विशेषता है कि बार ये न्यू है अभी। तो बार क्या है भाई, आपका नाउन है। तो नाउन की विशेषता आपका एडवर्ब नहीं बताता है। तो नाउन की विशेषता जो आपकी एडजेक्टिव बताता है और एडजेक्टिव आपका क्या होता है भाई, न्यू होता है। एडजेक्टिव आपका क्या होता है भाई, न्यू होता है। न्यू आपका एडजेक्टिव होता है और न्यूली आपका एडवर्ब होता है। तो ये बन जाएगा यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यू लॉन्च बार। यानी जैसा मर्जी आप वैसा खा सकते हैं अपने न्यू लॉन्च हुए बार में। थैंक यू। तो ये भाई जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं DSSB जनरल इंग्लिश के पेपर के लिए मैंने क्या करते हैं उनके आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हमने क्या एक सीरीज चलाई हुई है कि अब जितने भी हमने क्या करा है भाई 30 दिन या 60 दिन में हम क्या करेंगे, इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे DSSB से रिलेटेड हम उन क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी क्लास के साथ बने रहिए भाई। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसका करेंगे समस्या का अवश्य समाधान करेंगे। अगर उसे कोई टॉपिक में एरर आ रहा है या उसे कोई दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक में, या वो कहता है सिर्फ मेरा ये वाला टॉपिक वीक है सर इसे भी करवा दीजिए, तो हम क्या करेंगे भाई, एक दिन में 2 क्लास लेकर आप क्या करवा सकते हैं भाई, हम उसकी भी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे भाई अभी कुछ बच्चे कमेंट आए हुए थे कि सर हमें DSSB के हमारा पेपर आने वाला है उसके हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो हमने एक अभी सीरीज चला दी है कि DSSB क्या कर रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये आपको PDF क्या मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे डाउनलोड करके एक बार खुद से प्रैक्टिस अवश्य करना, क्योंकि जब हम चीजें खुद से करते हैं तब ज्यादा समझ में आती है बजाय देखने के। तो बस आज के लिए बस नहीं रखते हैं भाई, मिलते हैं आप लोगों से भी नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।